कल वो अपोजिशन में थे, आज वो वजीर आजम है। आज उनके ऊपर सवालात उठाएं, वो बताएं कि उनकी बहन के पास जो प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी है वो भी बताएं। इतनी तेज रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ईसीएल में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ईसीएल में डाला जाए। जिस तेजी के साथ JIT बनाई गई थी FIA के जरिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर लगने वाले इल्जामात के सिलसिले में, उसी तरह एक JIT बनाई जाए, लेकिन उस JIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान के अमेरिका में भी जायदाद के चर्चे, ना कारोबार ना मेहनत मजदूरी, माजरा है क्या? सईद गनी का इस्तफसार, कहा लोग गरीबों के इलाज के लिए पैसे देते थे, अमलाक खरीदने के लिए नहीं। अलीमा खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए, JIT बनाई जाए। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाली अपनी दाजी चोर निकली। अलीमा खान के वो क्या जराए थे जिनसे अरबों रुपए की गैर कानूनी जायदाद खरीदी गई? मरियम औरंगजेब ने भी सवाल उठा दिया। कहा अलीमा बाजी की गैर कानूनी जायदाद के जराए चंदे, तालीम के पैसे और तहरीक इंसाफ के जाली अकाउंट्स हैं। अलीमा बाजी को चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। फवाद चौधरी बताएं मरियम नवाज कितनी बार वजीर आजम बनी? अब आए बाएं शाए न करें, अलीमा बाजी की चोरी पर JIT कब बनाएंगे? जब जिंदगी में खुद कोई टके की भलाई का काम नहीं करना तो शौकत खानम और जैसे इदारों को मुतनाज़ा ना बनाए, वो भी अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए। अलीमा आपा मुल्क की वजीर आजम नहीं रही, जायदाद खुद डिक्लेयर की। आपकी सियासत अब झूठी कहानियां गढ़ने तक है, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इलाज भी महंगा, अद्वियात की कीमत में 9 से 15% तक इजाफा कर दिया गया। 313 रुपए में फरोख्त होने वाली अद्वियात अब 369 रुपए में मिलेंगी। सांस की बीमारी की अद्वियात की कीमत भी बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस की तहकीकात जारी रखने का फैसला। असगर खान ने इतनी बड़ी कोशिश की, उनकी मेहनत जाया नहीं जाने देंगे। अगर FIA के पास इख्तियारात नहीं तो दूसरे इदारे से तहकीकात करा लेते हैं। ऐसा न समझें कि फौज वाले अदालती दायरे इख्तियार से बाहर हैं। हमें नहीं पता मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं, Q9 से भी रिपोर्ट तलब कर लें। उनको बता देना चाहता हूं कि यह सब कुछ हमारे इख्तियार में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 25 जनवरी को सेक्रेटरी दिफा तलब। मुजफ्फराबाद कानून साज असेंबली में लड़ाई, वजीर कानून सरदार फारूक ताहिर और MLA माजिद खान दस्तों गिरेबान। किसी भी खानदान से हो जिसने सिंध को लूटा, यहाँ का पैसा लूटा, उसके लिए मौलवी साहब आप बुलंदबाद नाम लेकर दुआ करें। ऐ खुदा, इस सिंध को लूटने वाले, इनके बच्चों के मासूम बच्चों को लूटने वालों के लिए अल्लाह उनको बर्बाद। मैडम स्पीकर, ये एक्सपंज किया जाए। ये एक्सपंज कर दें। सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। डेप्यूटी स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में तलखी। किस वजीर ने किया क्या काम? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर में सिंध के वजीरों का इजलास बुला लिया। अच्छे काम पर मिलेगी शाबाश, नाकिस कारकर्दगी वालों की होगी सरजनश, आखिरी वार्निंग भी मिलेगी। वोटें और मीडिया ट्रायल करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से अगर मंसूब की जाती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की नफ़ी कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा के लिए अलहदा से रवैया रखा जाता है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए दूसरा रवैया रखा जाता है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हुकूमती अरकान के नैब में केसेस हैं, उन्हें तो ECL में नहीं डाला जा रहा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालकर विफाकी काबीना ने तौहीन अदालत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन और वजीर आजम की बहन के लिए अलग अलग कानून है।
बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ना निकालने पर पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लियामान लीडर हसन मुर्तजा का एहतजाज। ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट, कहा इनसे बालातर होकर फैसले करने से खराबियां पैदा हुई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत एफसी की बलोचिस्तान में कार्रवाई। कलात, खारान और म्यून में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक असलहा, गोला बारूद, बारूदी सुरंगें और मवासिलाती सामान पकड़ा गया। कराची शालतीफ में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली रुबीना की कातिला गिरफ्तार। मकतूला की देवरानी लतीफा का एतराफ जुर्म, कत्ल का मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सरकारी खातून वकील कत्ल। नायला अमजद अली घर से जिम जाने के लिए बाहर निकली तो हमलावरों ने फायर खोल दिया। मंडी बाबुद्दीन के इलाके खटियाला खुर्द में मकान की तकसीम का तनाज़ा 2 जाने ले गया। चचा ने फायरिंग करके भतीजे और हमजुल्फ को कत्ल कर दिया। भतीजे की अहलिया शदीद जख्मी हो गई। मालाकंड, मानसहरा, चिश्तियां समेत कई जगह बारिश। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, मरी, स्तोर, देरबाला, वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। गिलगित में ततापानी रोड FWO ने लैंडस्लाइडिंग से बंद रोड क्लियर कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सफारती इसनाद पेश करेंगे। नए सफीर पीर से ओहदा संभालेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला सुस्त रवि से होगा। फौजी मुशीरों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया। अफगानिस्तान से चंद हजार फौजी बुलाने का मंसूबा तैयार। पेंटागन की भी निस्फ फौजी वापस बुलाने की तजवीज। यूरोप बर्फ से ढक गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में 3-3 फुट बर्फ पड़ी। सर्दियों से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। रेड अलर्ट जारी। जनूबी अफ्रीका में बारिश के बाद 4 शहरों की सड़कों पर कैट वॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोग शेरों की वीडियो बनाते रहे। करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बहन अलीमा खान के अमेरिका में भी जायदाद के चर्चे। ना कारोबार ना मेहनत मजदूरी, माजरा है क्या? ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि अलीमा खान का नाम ECL में शामिल किया जाए और JIT बनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान की एक और जायदाद सामने आ गई। अमेरिका में मौजूद ये जायदाद अलीमा खान ने 2004 में खरीदी, मगर जून 2017 तक पाकिस्तानी टैक्स हुकाम के सामने जाहिर नहीं की। इमरान खान की बहन अलीमा खान अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 4 मंजिला इमारत में 3 फ्लैटों की मालिक है और उन जायदादों की मौजूदा मालियत $30 लाख यानी 45 करोड़ रुपए है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफी अहमद नौरानी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अहमद नौरानी साहब, क्या कहेंगे? इल्जाम लगाया जा रहा है कि जायदादें हैं मगर डिक्लेयर नहीं की गई। देखिए, जो आपने सवाल किया ना, उसमें आपने फिक्र कहा कि कोई नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बात यह है कि अलीमा खान साहब लाहौर में एक कारोबार करती थी कॉटन कनेक्शन के नाम से। उनकी एक बिजनेस पार्टनर भी थी और वो बिजनेस था वो, उसके बाद उनकी कोई लड़ाई हुई और फिर कॉम के नाम से भी अब तो बिजनेस कर रही हैं। हमारा बेसिक चीज ये है कि प्रॉपर्टीज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर नहीं की। बहुत सारी फॉरेन प्रॉपर्टीज थी और वो पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह इल्जाम बाकी जगह पे तो इल्जाम यही है ना कि डिक्लेरेशन नहीं है, कि आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको छुपाते हैं, आप उनको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते। कानून बन जाने के बाद भी आप डिक्लेयर नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अलीमा खान साहबा अपने रिटर्न जमा कराती हैं, अपनी इनकम उसके अंदर शो होती है। कोई लाख रुपए से थोड़ा सा ऊपर उनका काफी सालों से जो है वो पर एनम टैक्स होता है। जो बिजनेसेस के मैंने नाम लिए उनकी भी इनकम स्टेटमेंट और जो पूरी डिटेल्स आप पढ़ें तो उससे आपको इतने प्रॉफिट नजर आते कि आप दुनिया भर में जायदादें बना सकें। तो ये चीज है कि मैंने आपको एक तो कहा कि जो आपने सवाल में कहा था कि बिजनेस नहीं है, तो इसका जवाब शायद ये आया था कि बिजनेस तो है, तो बिजनेस वाकई है, लेकिन जो चीजें डिक्लेयर की गई हैं, जो प्रॉफिट डिक्लेयर की गए हैं, जो इनकम डिक्लेयर की गई है, वो मैच नहीं करती जो कि UAE में भी, अमेरिका में भी
UK में भी जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उनको, और ये जिस प्रॉपर्टी का हमने कल लोगों के सामने रखा, ये न्यू जर्सी जो स्टेट है अमेरिका की, उसका शहर है होबोकन। होबोकन बिल्कुल न्यूयॉर्क के साथ है। मैनहट्टन जो दुनिया का महंगा तरीन इलाका है, उससे चंद किलोमीटर के फासले पे दरियाए हडसन के किनारे पे वाक़या ये वाली बिल्डिंग है। 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 फ्लैट्स हैं, 3 पोर्शंस हैं इसके, जिसको 2004 में मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने खरीदा था, और ये मुसलसल उन्होंने छुपाए रखा। 2016 में हमारे नॉलेज में ये आया, और कुछ प्रॉपर्टीज और एसेट्स उनके आए। हम उनसे ये सवाल कर रहे थे लिख के, ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, लेकिन वो उन सवालों को टालती रही, और बाद में हमारे इल्म में आया कि बजाय हमें जवाब देने के वो प्रॉपर्टीज बेचना शुरू हो गई। ये वाहिद एक प्रॉपर्टी थी जो उनके नाम पे बराह रास्त इस तरह से नहीं थी कि ये जॉइंटली ऑन्ड थी। अलीमा खान साहबा और उनकी एक बिजनेस पार्टनर ने मिल के ली थी। वैसे उन बिजनेस पार्टनर का बहुत ही कम शेयर था, कुछ 25% के करीब, बाकी 75% की ये खुद मालिक थी। तो वो बिजनेस पार्टनर जो थी, उनसे इनका जो झगड़ा हो गया, ये डिक्लेयर नहीं कर सकती थी, उनकी मर्जी के बगैर बेच नहीं सकती थी, नहीं बेच सकी, ये बच गई। तो फिर इनको 2018 में ये डिक्लेयर करनी पड़ी ताकि कोई कानूनी एक्शन जिस तरह की उनकी बाकी जायदाद सामने आ रही थी, इसके हवाले से भी शुरू ना हो जाए। अहमद दौरानी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, हिस्सा जितना भी है इसको छुपाना तो जुर्म है ना? जी, छुपाना जुर्म है। छुपाने से ज्यादा ये चीज होती है कि आपके ज़राए आमदन क्या हैं, किन ज़राए के तहत आप वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, ये आपको बताना होता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, कोई भी शहरी हो, अगर उसका कोई एसेट सामने आता है तो उसे ये बताना होता है कि उसने किन ज़राए आमदन से खरीदा। आप देख रहे होंगे कि बाद लोग फौरी तौर पे ये शुरू कर देते हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं रहे। भाई, पब्लिक ऑफिस होल्डर पेड करप्शन का या नैब का जो लॉ है, सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर पे नहीं लगता। कोई भी शख्स जो कि लोगों को धोखा दे के या किसी भी अंदाज में, ये मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा अलीमा खान साहबा के बारे में, मैं आपको कानून का बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्ड ना भी करता हो, वो लोगों को धोखा देके या किसी भी तरीके से नाजायज ज़राए से अपनी आमदन बनाए, अपने ज़राए बनाए, तो वो करप्शन के जुर्म में आता है। और साफ ज़ाहिर है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से लोग पता नहीं क्या मुराद लेते हैं। अगर कोई शख्स किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करता रहा है किसी भी हैसियत से, तो उसके पास भी तो एक इन्फ्लुएंस होता है ना, वो भी तो अपनी पोजीशन को मिसयूज कर सकता है, और वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर सकता है, मिसयूज ऑफ पोजीशन कर सकता है। ज़राए आमदन नाजायज तरीके से बनाने के उसके पास भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि डिक्लेयर करना जुर्म, ना करना जुर्म है, सिर्फ डिक्लेयर ना करना भी जुर्म है, और उसके साथ आपको ये बताना होता है कि आपने ये एसेट्स, ये प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में कैसे बनाई हैं, इनके ज़राए आमदन क्या थे। अगर नहीं आप बताएंगे तो फिर लोग यही शक करते हैं कि जिन दूसरे ज़राए से आपको पैसे मिल रहे थे, आपकी पोजीशन की वजह से या आपके किसी काम की वजह से, तो शायद आपने वहां से बनाए हों। तो ये 2 जुर्म बनते हैं। आपने ज़राए आमदन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का सर। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान कौम को अपने ज़राए आमदनी बताएं, और बताएं कि उनकी बहन अलीमा खान के पास बैरून मुल्क कौन कौन सी जायदादें हैं। वो सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पोजीशन में थे, आज वो वजीर आजम है। आज उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, वो बताएं कि उनकी बहन के पास जो प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी है वो भी बताएं। इतनी तेज रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ईसीएल में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ईसीएल में डाला गया। जिस तेजी के साथ GIT बनाई गई थी FIA के जरिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर लगने वाले इल्जामात के सिलसिले में, उसी तरह एक GIT बनाई जाए, लेकिन उस GIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा की कोई क्लीन निकली है प्रॉपर्टी, उनके पास कौन से वसाइल हैं जिसके जरिए उन्होंने ये जायदाद खरीदी है। शौकत खानम मेमोरियल के लिए जो चंदा और ज़कात और खैरात इकट्ठी की जाती है, उसका फौरन से एक ऑडिट